अब कल के चार्ट्स को लेकर कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सबसे पहले। नो सर। ओके, चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज जो चार्ट्स आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वहां फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो मैं चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। स्क्रीन आई थिंक दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। देखिए, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न वर्क कैसे करता है मैं आपको इसकी पहले थोड़ी थियरी एक्सप्लेन कर दूं तो थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी। हाउ डज इट एग्जैक्टली वर्क? सोचिए बेटा, कोई शेयर है, ठीक है, वो ये भाव पे चल रहा है। लेट्स प्रिज्यूम कि यहां पर शेयर का भाव है 100। शेयर का भाव था 100 रुपए बेटा। फिर क्या हुआ? शेयर गिरने लगा, गिर के पहुंच गया 50। उसके बाद 2-3 महीने, हफ्ते, कुछ दिनों तक वो उसी रेंज में बना रहा और फिर धीरे धीरे करके वो शेयर वापस पुराना लेवल जो था उसका वहीं आ पहुंचा, यानी वापस उसने 100 के ऊपर का लेवल ले लिया। अब वो 104 का हो गया है। हाँ बेटा। सर इंट्राडे और बीटीएसटी के अलावा हमें हर मतलब शेयर में जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एसपीजी एनालिसिस तो करना ही है ना? दैट आई विल एक्सप्लेन बेटा, पहले अभी इस पे फोकस कर लो ना कृषिका, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके ओके, नहीं वो इसी के लिए पूछ रही थी कि राउंडिंग मैं बॉटम मैं मैं में। मैं सिखाऊंगा आपको, आई एम वर्किंग ऑन दैट, पर पहले मैं आपको चार्ट्स की जस्ट आइडिया दे दूं। अब सपोज 100 रुपीज वाला शेयर गिर के 50 आया, उसके बाद कुछ 20-25 दिनों तक, ये 1 महीने तक, 2 महीने तक 50 से 55-60 की रेंज में रहा और धीरे धीरे करके इसने 104 का लेवल अटेंड किया। कल जब मैंने आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल सिखाया था तो दोनों में एक फर्क समझाया था। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, जैसे ही शेयर का भाव गिरता है बायर आ जाते हैं। कल याद है आपको मैंने चार्ट्स दिखाए थे कि जरा सा भी शेयर का भाव गिरता है तो बायर्स आ जा रहे थे। मैं आपको दिखा देता हूं एग्जाम्पल्स। कल आपको यही दिखाया था, इसीलिए सेम चार्ट दिखा रहा हूं बेटा। आप ध्यान से देखें, आप देखो इसमें जब जब शेयर गिरता है लोग खरीदने आ जाते हैं और शेयर भाग जाता है। आप देख पा रहे हैं बेटा? देखो ये 13 नवंबर को, और इमीडिएटली विद इन अ वीक वो वापस 6-7%, 10%, 20% भाग गया। समझ पा रहे हैं बेटा? उसके ऑपोजिट जो डिसेंडिंग ट्रायंगल वाले शेयर्स हैं उनमें क्या हो रहा था, शेयर टूटा लेकिन फिर कोई खरीदार आया ही नहीं। जैसे यहां देखो, एक बार शेयर गिरा, ये 20% शेयर गिर गया, लेकिन उसके बाद बाइंग वापस नहीं आई, वो गिरता चला गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, शेयर गिरा
और उसके बाद ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 3 महीने 6 महीने बाद उसने सारी मंदी एब्जॉर्ब की और पुराने लेवल के ऊपर निकला। देखो, 100 रुपए से टूटा था, घट के 50 आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, धीरे 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 करके बढ़ा और अब वो पुराने लेवल के ऊपर निकल रहा है, 104 पे आ चुका है। इसका मतलब जितनी भी इसमें नेगेटिविटी थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये शेयर बढ़ने को तैयार है और फिर इसमें तेजी कुछ इस प्रकार होती है, शेयर तेज दौड़ लगाता है ऊपर की तरफ। इस तरह की फॉर्मेशन को राउंडिंग बॉटम चार्ट फॉर्मेशन कहते हैं। पहले इसकी थियरी लिख लीजिए, फिर मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको करवाता हूं।
ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिनमें राउंडिंग बॉटम चार्ट फॉर्मेशन होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए जोमेटो उसका एक शानदार एग्जांपल है। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये देखो जोमेटो का शेयर 133 रुपए पे था, 133। फिर ये गिर के नीचे आप देखिए 46 रुपीज तक आ गया। फिर क्या हुआ, लंबे समय तक ये कंसोलिडेट होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, और एक दिन आया जब उसने पुराना भाव तोड़ दिया। आप ध्यान से देखिए, 14 जनवरी 2022 से 12 जनवरी 2024, यानी लगभग लगभग क्या एग्जैक्टली 2 साल बाद इसने अपनी मंदी का टाइम पूरा किया। यानी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है ना बेटा, 2 साल यानी एक से ज्यादा साल हुए, मल्टी ईयर हुआ। अब उसके बाद की तेजी कितनी होती है वो देख लीजिए। आप देख लीजिए उसके बाद सिर्फ 1 साल के अंदर ये शेयर डबल हो चुका है। ये आपके सामने है बेटा, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये शेयर डबल हो चुका है। आप देखिए हम लिख चुके हैं मल्टी ईयर चार्ट 50 to 100%। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। जब मल्टी ईयर चार्ट पे ब्रेकआउट आता है तो तूफानी तेजी शुरू हो जाती है। आप देखिए मतलब फट पड़ेगा लिटरली शेयर। और आप ध्यान से देखेंगे ना, देखो यहां से टूटना शुरू किया है तो एक प्रॉपर राउंड कटोरे जैसा पैटर्न बन रहा है, देखो। इसीलिए इसको राउंडिंग बॉटम कहते हैं राजा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो सर। मैं कुछ और शेयर्स आपको दिखाता हूं जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ अट्रैक्टिव पैटर्न्स बने हैं, जिनको देख के आपको आइडिया आ सके। अब विप्रो का शेयर देखिए, ये भी एक क्लासिक एग्जांपल है राउंडिंग बॉटम का। ये देखिए इसका राउंडिंग बॉटम अंडर प्रोसेस है। देखो बेटा 349 का रेट अप्रोक्सीमेटली था 2021 में, वहां से ये राइट नाउ पहुंच चुका है 311। अगर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आने वाले 1-2 दिन, हफ्ते 10 दिन में इसने पुराना लेवल तोड़ दिया, जो यहाँ का लेवल आप देख पा रहे हैं हाईएस्ट लेवल, दैट वाज समवेयर अराउंड हियर 349.23। 24 दिसंबर 2021 का भाव है। अगर आने वाले कुछ दिनों में ये पुराने लेवल को तोड़ दे तो आप देख सकेंगे इसका राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये धमाका कर देगा बेटा। देखो आप देख पा रहे हैं इसका राउंडिंग बॉटम बन रहा है, अंडर प्रोसेस है बेटा। अभी 12% और इसको बढ़ना है। जिस दिन वो 12% और बढ़ जाएगा, इट विल ब्लास्ट लाइक एनीथिंग। फिर ये बहुत तेज दौड़ लगाएगा। ओके यस यस सर। ओके सर। एक और शेयर आपको दिखाता हूं। आई विल शो यू मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ सच थिंग्स कि कैसे एक शेयर का पैटर्न बनता है और उसमें तेजी आती है। देखिए ये इंडियन सीमेंट्स, 7 अक्टूबर 2022 को ये शेयर 274 का था। उसके बाद ये 274 के ऊपर निकल ही नहीं पा रहा था। देखो 2023 में बहुत क्लोज आया लेकिन नहीं निकला, फिर गिर गया। उसके बाद इसमें आके ध्यान से देखिए, सीधा 28 जून 2024 को पुराने लेवल तोड़े हैं।
तो अब अक्टूबर 2022 से जून 2024 1.5 साल का टाइम हुआ। अब उसके बाद का इंपैक्ट क्या हुआ वो भी देख लीजिए। 28 जून से 26 जुलाई, एक महीने के अंदर 30% भाग गया ये शेयर। तो जब चार्ट कंफर्म हो जाता है ना बेटा, तो स्टॉक्स में भयंकर तेजी आती है। आइए इसके बाद एक और चार्ट पैटर्न आप लोगों को करवाता हूं। इसको लेकर तो कोई क्वेरी नहीं है ना बेटा? नो सर। नो सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक और चार्ट ओपन करता हूं आपके लिए। नेक्स्ट है बेटा राउंडिंग टॉप। ध्यान से देखिए, ये राउंडिंग बॉटम का उल्टा है। हर चार्ट में जैसे देखो असेंडिंग था तो डिसेंडिंग भी आया ना बेटा, सिमिलरली राउंडिंग बॉटम था तो राउंडिंग टॉप भी आएगा। ये इंडिकेट करता है मंदी। पहले थ्योरी लिख लीजिए तो फिर मैं आपको इसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन देता हूं।
ओके, अब राउंडिंग टॉप में होता क्या है उसको भी थोड़ा समझिए। ये राउंडिंग बॉटम का उल्टा है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज शेयर है, बढ़ता चला जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अचानक से ये शेयर था 100 रुपए का, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद भाव ठहर गया और अब धीरे धीरे करके भाव वापस 100 रुपए ही आ गया है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब इसको खरीदने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आप देख रहे हैं उल्टा राउंडिंग बॉटम बन रहा है, इसको राउंडिंग टॉप कहते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। इसमें क्या होगा अब, क्योंकि अब लोगों को इसकी वैल्यू नहीं दिख रही तो ये शेयर नीचे की तरफ जाएगा, इसी को राउंडिंग टॉप कहते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये आप जब चार्ट पे देखेंगे तो आपको पहाड़ जैसा दिखेगा। देखो ये 2400 का था, इसमें राउंडिंग बॉटम बना, तेजी भी आई, अच्छा रिटर्न भी मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये गिरा। ये देख रहे हो आप लोग बेटा, वापस पुराने लेवल ब्रेक हुए। जब पुराने लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाएंगे शेयर धड़ाम से नीचे, ऊपर से 30% कब निकल गए किसी को पता भी नहीं चलेगा। और दिखा देता हूं, इसमें भी आप देखिए सेम सेटअप, शेयर बढ़ रहा था। आप देखिए बेटा 2500 तक पहुंच गया था शेयर। ये इसको यहां से देखते हैं, देखो ये 1700 से 2500 हुआ। अब जिस दिन इसने वापस 1700 तोड़ा है, ये देखो बेटा अक्टूबर 2022 में, उसके बाद धड़ करके नीचे गिर गया। एक और दिखाता हूं आपको, देखो सेम सेटअप बेटा। ये देखिए यहां से तेजी शुरू हो रही है 594, और जिस दिन 594 टूटता है वो गिरता चला गया। कब 30-35% निकल गए पता ही नहीं चला हमारी आंखों के सामने से। तो इसीलिए इसको हम राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन कहते हैं। कोई डाउट, डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, अब कल ही की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए मैसेज में कुछ कंपनियां भेज रहा हूं, आप उनको एनालाइज कीजिए, देखिए उसमें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम या राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन कहीं दिख रही है। अगर ऐसा कुछ दिखे तो जरूर उसके बारे में मुझे अपडेट दीजिए। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए बेटा।